हाय हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आप लोगों के साथ आज से जुड़ गया हूं और आप भी जुड़ेंगे हमारे साथ, हमें उम्मीद है। सबसे पहली बात, मैं जो आपके पास आज आया हूं, आपके साथ आया हूं, आपके सामने जो आया हूं, मैं क्लास 10th वालों के लिए एक बहुत 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 बड़ी खुशखबरी के साथ। क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं, अभी उसके माइंड पे एक बर्डन है, एक प्रेशर है एग्ज़ाम को लेकर के। मेरा जहाँ तक मानना है कि ये प्रेशर नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की है, तो उसके माइंड में थोड़ी सी असंतुलन ज़रूर है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो आपके मन में बातें चल रही होगी, उसको आप कैसे ठीक करेंगे और क्या बातें चल रही है आपके मन में। सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोट किया है कि एग्ज़ाम के बारे में आपको पता ही नहीं है और एग्ज़ाम को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एग्ज़ाम बहुत ही ईजी चीज़ है। एग्ज़ाम को लेकर सोच कर परेशान नहीं होना है। हमें ये सोचना है कि एग्ज़ाम मुझे देना है। अब जब मैं मैदान में आ गया हूँ तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। एग्ज़ाम को सोच कर परेशान नहीं होना है। एग्ज़ाम कुछ भी नहीं होता है। एग्ज़ाम एक सफ़ेद कागज़ को रंगने का एक प्रक्रिया है। हमें एक कमरे में सफ़ेद कागज़ दिया जाता है जहाँ पर हमारे कई सारे सहपाठी होते हैं और मैं भी वहाँ पर होता हूँ, आप भी वहाँ पर होते हैं, और हमें एक सफ़ेद कागज़ को अपनी जानकारी के साथ, खुद की जानकारी के हिसाब से मुझे उसे रंगना होता है। और जैसी हमारी रंगाई होगी, जितनी अच्छी रंगाई होगी, मतलब रंगने से मतलब यह कि जितना बेहतर आप उसको वहाँ पर लिखेंगे, उतना बेहतर आपका नंबर मिलेगा। सर, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमारा टेंशन बहुत ज़्यादा है, मैं क्या करूँ। सबसे पहले आप कुछ नहीं करें, पढ़ाई बाद में करेंगे। मैं जो पॉइंट नंबर 2 पे नोट किया हूँ उसे आप देखें। मैंने लिखा है कंट्रोल योर डिज़ायर। अपनी इच्छा पर नियंत्रण करें। अभी आप लोगों के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हो रही होगी कि मैं बर्थडे पार्टी में जाऊं, शादी में जाऊं, कहीं कोई फंक्शन है, मेला है, वहां जाऊं। हर चीज़ में अटेंड करने का एक, चूंकि अभी एज जो है ना आपका, ये बहुत ही एनर्जेटिक एज है। लेकिन ये भी आपको याद रखना है, आपकी ज़िंदगी का ये पहला बोर्ड एग्ज़ाम है। कुछ शक्ति पे अपना कंट्रोल करने की कोशिश करो। और वो कैसे होगा? तो दिन के 2 से 3 मिनट मौन धारण रखो, और जो जिस धर्म के हैं वो अपनी पूजा और नमाज में लगो। जब इच्छा शक्ति तुम्हारे कंट्रोल में होगा तो तुम्हारा कार्य बहुत बेहतर होगा। तो अपनी इच्छा शक्ति को कंट्रोल करनी है। मतलब आपके मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, लेकिन हमें बहुत सारे कामों को नहीं करना है। हमें काम करना है वो जो अभी हमारे लिए बेहतर है। आपका एग्जाम है कुछ दिन के अंदर, सिलेबस की टेंशन है, तो हमें सिलेबस को सोच के परेशान नहीं होना है, हमें एग्जाम को सोच कर परेशान नहीं होना है। हमें उसके लिए काम करना है। मैंने तीसरा पॉइंट भी यही लिया है। आप देखेंगे, सिलेबस टेंशन, पाठ्यक्रम का तनाव, आपके बड़े एकदम पूरा तनाव है। आप पढ़ने बैठते हैं, मन नहीं लगता है, एकदम मन में सारी बातें चलने लगती है। सोने के लिए जाते हैं, करवटें बदलते हैं, सिलेबस का टेंशन आता है। फिर वही सिलेबस का टेंशन क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम तो सिलेबस के क्वेश्चन से ही होगा। आपको मैं बता दूं कि सिलेबस के अंदर जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ने होते हैं, और ये बहुत कम टीचर आपको बताएंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको उसको पढ़ना है अब जिनसे आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर आएगा। और ये जो प्रेशर आप पे आता है, वो प्रेशर आता है आपको क्यों? तो फैमिली, अब कई सारे फ्रेंड्स आपके होते हैं जिनसे आप पूछते हैं कि अरे यार क्या पढ़ाई कैसी चल रही है, तो वो आपको कहते हैं अरे मेरा तो सिलेबस ख़त्म हो गया। अब जो तुम्हारा प्रेशर था वो और बढ़ जाता है। तो वो फेक फ्रेंड होते हैं, आपको याद रखें, आप याद रखें, जो आपको डराने के लिए, आपको डिमोटिवेट करने के लिए और इस तरह के बात बोलते हैं। या फिर हो सकता है किसी का पूरा हो भी गया हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अभी से जितना टाइम है आपके बोर्ड में, आप कर सकते हैं। तो फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी, यानी कि परिवार, दोस्त और समाज का दबाव, कहीं ना कहीं कोई कितना भी कह ले, इस 3-4 रिश्ते को कोई छोड़ नहीं सकता। ये लगातार आपके ऊपर
कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपका पड़ता रहता है। लेकिन हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, हमें फोकस करना है अपने काम पे, क्योंकि जब आप सिर्फ सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको करना होगा और मुझे यकीन है आप करेंगे। इसी वजह से मैंने जो अंतिम पॉइंट नोट किया है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा लो। जितने क्लास 10th के बच्चे हैं या फिर अदरवाइज और भी क्लास के बच्चे हैं, क्लास 12th के बच्चे हैं, सभी को चाहिए कि अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई कर लें। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है सर? आत्मविश्वास कुछ करने की। और याद रखें, और आप ही तो कर सकते हैं, और आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। ये क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने कई सारे बच्चों को देखा है और मैंने खुद अपनी कोचिंग से ऑफलाइन में कई सारे बच्चों को पूरे साल पढ़ाई नहीं किया, अंतिम के 2 महीने में आके कस के मेहनत करके तगड़ा रिजल्ट देके गया है। तो आप भी कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है बेटा। दिमाग को फ्रेश करो और अपनी कॉन्फिडेंस को हाई करो। तुम कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, ये मैं कहता हूं। अगर कोई नहीं कहता होगा तो मैं कहता हूं तुम कर सकते हो, भरोसा रखो मुझ पे। और आप मेरे साथ जुड़ें, इस वजह से जुड़ें क्योंकि अभी से आपके एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। और आप जो अब तक ढूंढ रहे थे वो मैं आपको दूंगा। गारंटी है हमारी इस बात की। आप बस जुड़ें और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ लें। बस 3 से 4 दिन के अंदर जैसे ही लाइव ऑप्शन आएगा मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाऊंगा, लाइव क्लासेस के साथ। मैं वीडियो लंबी ना हो इस वजह से मैं अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म करूंगा। याद रखो, ख़ास करके बिहार बोर्ड वाले बच्चों, तुम बिहार वाले हो, तुम्हें तो और भी नहीं डरना चाहिए। तुम दशरथ मांझी के, तुम जेपी के, तुम राजेंद्र प्रसाद के, तुम तो आंदोलनकारी, तुम तो मेहनत वाली ज़मीन से हो। वैसे हमारे भारत की हर धरती पे हर जगह वीर है, लेकिन बिहार वाले हो तुम, और बिहार वाले बच्चे डर जाए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई रखें और कंटिन्यू रखें, ज़रूर होगा काम। कल की बात मैं आप लोगों के साथ जो करूँगा एकदम फोकस रखें। कल मैं फिर आपके साथ आऊँगा और कल की जो बात होगी हमारी, वो बात होगी कैसे होगा सिलेबस पूरा, जो आपके माइंड में सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की। कितने घंटे की होगी क्लास, कितना पढ़ना होगा आपको, और रिवीजन का शॉर्ट एंड बेस्ट रूल। कई सारे टीचर रहते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो आपको रिवीजन का इतना बड़ा सा रूल नहीं यार, मैं आपको ऐसे काम बताऊंगा जो एक से कई काम होंगे। आप ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव भी पढ़ पाएंगे, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव भी पढ़ पाएंगे। मैं आपको बढ़ाऊंगा। तो आप मेरा नंबर नोट कर लेंगे। ये नंबर आपका व्हाट्सएप पे भी है और कॉलिंग भी है, और आपको जो नोट्स दिया जाएगा वो इसी नंबर से दिया जाएगा, जो आपको कुछ दिनों के बाद दिया जाएगा। नाम याद रखेंगे, काशान सर। ठीक है बच्चों, मिलता हूँ फिर मैं कल आप लोगों के साथ यहीं पर। धन्यवाद।